तो हमारी नेक्स्ट और लास्ट स्ट्रैटेजी है हाइडिंग बिहाइंड द एलिफेंट। अब ये स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये स्ट्रैटेजी आपको तुरंत दिखाई देने वाली नहीं है। तो अगर आप ऑर्डर फ्लो पहली बार यूज कर रहे हो और स्पेसिफिकली जो मैंने आपको टेम्पलेट दिया है या तो चार्टिंग पैटर्न दिया है उसको यूज करके पहली बार अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको स्पेसिफिकली ये दिखने वाला नहीं है। ये दिखने के लिए आपको 6-8 महीना 1 साल स्पेंड करना पड़ेगा चार्ट के ऊपर, और चार्ट्स को लगातार आपको लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा, तब जाके आपको ये स्ट्रैटेजी पकड़ में आएगी। क्योंकि ये होता बहुत फास्ट है मार्केट में, तो आपको टाइम नहीं मिलता रिएक्ट करने को। तो आप जब तक सोच पाओगे तब तक ये ट्रेड स्ट्रैटेजी आपका एंट्री देके भाग चुका होगा। तो इसीलिए शुरुआत में आपको इसको ट्रेड करने की कोशिश नहीं करनी है। आपका फर्स्ट रोल रहना चाहिए कि मैं ऑब्जर्व कर पाऊं कि ये स्ट्रैटेजी बन कहां रही है। एक बार आपको बन कहां रही है ये स्ट्रैटेजी समझ में आने लगेगा, तब फिर आपको मे बी इसको फाइंड आउट करने में या तो इसको कैप्चर करने में अच्छा चांस मिलेगा। तो अब तक जितने मैंने आपको स्ट्रैटेजीज बताई है उसके अंदर ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का ऑन एन एवरेज रिस्क रिवॉर्ड 1:5 से ज्यादा है। तो मैं जैसा बोल रहा हूं कि आपको जितने बेसिक रहेंगे तो उसके अंदर मोस्टली 1:2 का ट्रेड मिलता है, जो इंटरमीडिएट रहेंगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं 1:3 का एवरेज मिलता है, और ये वाली स्ट्रैटेजी का सबसे हाई रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी मिलती है ये। तो ये स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी जो है अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है, बट ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया आप इमीडिएटली जाके इसको ट्रेड नहीं कर पाओगे। आपको इसके अंदर बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, चार्ट्स के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये दिखने वाला है आपको। तो मैं जितना आसान हो सके उतना आसानी से आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब ये जो है ना एक रिवर्सल स्ट्रैटेजी है। तो हमने पहले एक रिवर्सल स्ट्रैटेजी की है जिसका नाम था KR, और मैंने KR में होते हुए बताया था कि एक यू शेप रिवर्सल होगा। इस तरह से तो होगा कि आपको बहुत टाइम मिलेगा इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। प्राइस जो है ना आपके एंट्री पॉइंट पे आएगा, 2 बार 3 बार टेस्ट करेगा और फिर बाद में आपको ये ट्रेड देखने मिलेगा। तो आपको यहाँ पे टाइम मिलता है। बट ये जो स्ट्रैटेजी है हाइडिंग बिहाइंड द एलिफेंट, ये वी शेप रिवर्सल है, और अब हम क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट पे ट्रेड को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब होता क्या है, जब भी आपको एक वी शेप रिवर्सल का स्ट्रैटेजी रहता है तो ये पहली बात तो बहुत रिस्की रहता है। नंबर 2, ये कैप्चर करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो रिवर्सल कैप्चर करना आसान बात नहीं है, बट एनीवेज हम ट्राई करेंगे कि कुछ सेटअप इसका बने जिससे हम इसको कैप्चर करने की कोशिश कर सके। अब इसका लोकेशन की बात करें तो ऑब्वियसली कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल पे अगर बने तो आपको जल्दी से आइडेंटिफाई होने का चांस है। और इन टर्म्स ऑफ द मार्केट ये एक वर्सेटाइल स्ट्रैटेजी है। ये इंडियन मार्केट, फॉरेक्स, क्रिप्टो, कोमोडिटीज, हर मार्केट के लिए आप यूज कर सकते हो। इवन आप यूएस मार्केट ट्रेड कर रहे हो, यूएस में नहीं अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो उसके अंदर भी ये यूज कर सकते हैं। अब ये नाम इसका आप सुन के ना थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि स्ट्रैटेजी का नाम इस तरह से क्यों है, हाइडिंग बिहाइंड द एलिफेंट। तो ये जानबूझ के इसका नाम रखा गया है क्योंकि ये इसको जैसे मैंने बताया इसको आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। और जब आइडेंटिफाई भी करेंगे ना तो उसके अंदर 2 पार्ट है इसके। एक पार्ट है इसका हाइडिंग बिहाइंड, एक पार्ट है इसका एलिफेंट। स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा तब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये 2 चीजें जानबूझ के नाम उस तरह से रखा गया है और इसका यूज कैसे करना है ताकि आपको कॉन्सेप्ट लाइन पे रहे, लॉजिक हमेशा क्लियर रहे। तो अभी हम क्या करेंगे, इस स्ट्रैटेजी का लॉजिक समझेंगे, इसके पीछे का मार्केट डायनेमिक समझेंगे, उसके बाद में उसका एग्जीक्यूशन किस तरह से करते हैं उसका डिस्कशन करेंगे। अब फर्स्ट केस लेते हैं, मान लो प्राइस गिरते 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 इस तरह से नीचे आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जब प्राइस गिरते गिरते आ रहा होगा तो सेलर जो है सस्ता 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 बेच रहा होगा, तो आपको डार्क रेड डार्क रेड डार्क रेड इस तरह से नीचे की तरफ बनते हुए नजर आएंगे। अब नीचे आने के बाद मे बी आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से मैं अगर एक ऑर्डर फ्लो बनाऊं तो आपको एक ऑर्डर फ्लो इस तरह से दिखाई दे रहा है जिसके अंदर आपको जो कुछ है ना डार्क रेड कलर्स दिखेंगे। तो यहाँ पे लेट से आपको डार्क रेड कलर्स दिख रहे हैं और उसके नीचे के साइड में, तो ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये लाइट कलर्स है। तो लाइट कलर कोई भी हो सकते हैं, ये लाइट रेड भी हो सकते हैं, लाइट ग्रीन भी हो सकते हैं। तो इस तरह मैं लिख देता हूँ, लाइट रेड भी हो सकते हैं, लाइट ग्रीन भी हो सकते हैं। तो दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन सिंपल है कि ये जो 2 आपको डार्क रेड दिख रहे हैं, ये डार्क रेड मिनिमम 2 होने चाहिए, मिनिमम 2, और जो ये लाइट दिख रहे हैं ये भी मिनिमम 2 होने चाहिए। अब एक बार आपको इस तरह का सेटअप दिख गया, उसके बाद में आपको क्या करना है, इनके नंबर्स को रीड करना पड़ेगा। तो इसलिए जो मैं बोल रहा हूं ना आपको कि ये डिफिकल्ट थोड़ा सा पड़ सकता है क्योंकि अब तक हम क्या कर रहे थे, कलर्स को यूज करके डायरेक्टली रीड ट्रेड कर रहे थे, बट इसके अंदर क्या है, इसको नंबर्स को थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि आपको आदत नहीं रहेगी नंबर्स को रीड करने की और फास्ट हो जाएगा, तो इसलिए एक दिक्कत है। बट एनीवेज इसका कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। तो अब है ना, मान लो मैं कुछ एक एग्जाम्पल के तौर पे नंबर्स यहाँ पे लिख रहा हूं ताकि आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। तो मान लो ये जो आपको ब्लॉक दिखा है ना नीचे की तरफ से, जो बॉटम एक्सट्रीम पे है, तो वहां पे कुछ नंबर्स कुछ इस तरह से दिख रही है। लेट्स से 2.1K इंटू 100, 2.0K इंटू 300, उसके बाद में दिख रहा है कुछ 1.5K इंटू 1.4K और 1.3K इंटू 1.2K। अब लेट्स से इस तरह से कुछ आपको ऑर्डर्स दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। अब हमने डेल्टा का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था जो कि था डेल्टा एट
प्राइस, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, बाय माइनस सेल। तो आपके राइट साइड में सारे बाय हो गए, लेफ्ट साइड में सारे सेल हो गए। तो लेट्स कैलकुलेट ये सारे ब्लॉक्स के ना हम डेल्टा कैलकुलेट करते हैं। तो पहले केस में क्या होगा, 100 माइनस 2.1 के, तो ये आ जाएगा माइनस 2 के। सेकंड केस में क्या होगा, 300 माइनस 2 के, तो यह हो जाएगा माइनस 1.7 के। अब थर्ड केस में क्या होगा, आपको 1.4 माइनस 1.5, तो ये आएगा नेगेटिव, बट नेगेटिव होगा सिर्फ 100। और फिर बाद में होगा 1.2 के माइनस 1.3 के, तो ये भी नेगेटिव आएगा, बट ये होगा 100। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ना ये बड़ा सा सेल ऑर्डर की वजह से आपको एक बड़ा सा नेगेटिव डेल्टा दिख रहा है। तो ये जो सेल ऑर्डर है, बड़े से सेल ऑर्डर है, ये इनको बोलेंगे हम एलिफेंट। ये बड़ा सा हाथी है, वो बड़ा सा चंक ऑफ ऑर्डर है वो। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ। अब सेकंड पार्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे बाइंग आ रही थी क्या, यहाँ पे बाइंग बहुत छोटी आ रही थी, बहुत मिनिमल थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी बाइंग आ रही थी, बट वो बहुत छोटी थी, बहुत मिनिमल थी। बट यहाँ स्टोरी क्या हो रहा है, यहाँ स्टोरी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जितनी सेलिंग है उतनी यहाँ पे बाइंग देखने मिल रही है। अब बाइंग के बारे में हमने क्या चीज डिस्कस की है कि बायर कब एक्टिवेट होता है, जब बायर को लगता है एक डिस्काउंटेड प्राइस पे आया है प्राइस। अब यहाँ क्या हो रहा है, बायर्स ने एक्टिवेट कर दिया है, बायर्स यहाँ पे बाय करना शुरू कर दिए है। मतलब बायर्स को लगता है ये जो प्राइस है, लोअर प्राइस, एक डिस्काउंटेड प्राइस है, और ये लोग है ना यहाँ से चुपके से बाइंग कर रहे हैं। अब क्योंकि आप जब कलर देखोगे तो आपको नेगेटिव दिखेगा, डेल्टा अगर कैलकुलेट भी करोगे तो आपको नेगेटिव दिखेगा, तो आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ से बाइंग हो रही कि नहीं हो रही। बट ये नंबर जो है ना, ये नंबर हमको सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे जितनी सेलिंग हो रही थी ऑलमोस्ट उतनी बाइंग शुरू हो गई, जितनी सेलिंग थी उतनी ऑलमोस्ट बाइंग शुरू हो गई। तो इसको हम बोलेंगे हाइडिंग बिहाइंड दैट एलिफेंट। तो ये जो बड़ा सा हाथी था उसके पीछे छुपा हुआ है ये, और ये बायर्स यहाँ से छुप के रीलोड कर रहे हैं, क्वांटिटी बाय करना शुरू कर दिए है। इसीलिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमको पता चल गया कि यहाँ पे बायर्स बाय करना शुरू कर दिए है, तो यहाँ से एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है। अब हम क्या करेंगे कि प्राइस जो है ना, ये जो ब्लॉक था इसको जब क्रॉस करेगा तब हम यहाँ एक लॉन्ग एंट्री बनाएंगे और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे। अब इसके अंदर ध्यान करने वाली बात क्या है, जब आपको ये सेटअप बनेगा तो आपको देखना क्या है, सिर्फ कलर्स को यूज करके ट्रेड नहीं करना है। तो आपको देखना है कि वो बड़ा चंक ऑफ ऑर्डर आ रहा है क्या, वो बड़ा चंक ऑफ ऑर्डर आ रहा है क्या, मतलब वो एलिफेंट दिख रहा है क्या, वो हाथी दिख रहा है क्या। एक बार हाथी दिख जाए तो उसके बाद में यहाँ देखना है यहाँ पे बायर्स बाय कर रहे हैं क्या, यहाँ पे बायर्स बाय कर रहे हैं क्या। तो यहाँ पे कैसे समझे कितना बाइंग अच्छी बाइंग है, तो ऑलमोस्ट अगर लेट से यहाँ पे 100 की सेलिंग होती है तो आपको 70 के आसपास की बाइंग दिखनी चाहिए, मतलब 70% तो एटलीस्ट बाइंग होनी चाहिए। और कभी कभी आपको दिखेगा कि 100 है और यहाँ पे 110 है, तो यहाँ तो क्लियर ही बोल सकते हो आपकी बाइंग ज्यादा है। बट अगर कम है तो मिनिमम 70 मतलब 70% सेलिंग के अगेंस्ट आपको दिखनी चाहिए। और सेकंड एक छोटा सा क्लू है कि आपको ये जो लाइट कलर वाला हिस्सा है ना, जिसके अंदर हम बाइंग चेक कर रहे हैं, उसके अंदर जनरली विक दिखेगा। तो ये जो डार्क रेड हिस्सा है इसके अंदर कुछ दिक्कत नहीं है, ये बॉडी में भी हो सकता है, बट ये जो हिस्सा है इसके अंदर जनरली एक विक बनता हुआ दिखेगा। तो एक अच्छा क्लू रहता है हमारे सेटअप को कंफर्म बताने के लिए। तो एक बार आपका सेटअप बन गया, आप यहाँ पे लॉन्ग एंट्री बनाओगे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। तो अगर इस तरह का कुछ सेटअप बनता है, तो लेट्स से अगर हम निफ्टी की बात करें, तो अब निफ्टी की बात करेंगे तो क्या होगा, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक। तो फिर 5 ब्लॉक का मतलब है निफ्टी के पॉइंट, निफ्टी के चार्ट पे हो गए 12.5 पॉइंट्स। तो आपको एक 10, 12, 15 पॉइंट के रिस्क के साथ एक बड़ा ट्रेड सेटअप कैप्चर करने का मौका रहता है। एक वी शेप रिवर्सल आया तो आपको यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो ये है इसका ट्रेड सेटअप, ये है इसका ट्रेड लॉजिक। तो ये जब डाउन मूव आता है तो एक वी शेप रिवर्सल आता है, ये पहले इसको देख लेंगे चार्ट्स के ऊपर, क्योंकि जो इन्वर्टेड वी है ये जनरली उतना शार्पली नहीं दिखता है, दिखेगा जरूर बट इतना शार्प नहीं होगा। मोस्टली ये वी शेप के लिए एक ट्रेड स्ट्रैटेजी है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले इसके चार्ट्स देख लेंगे, उसके बाद में आपको इन्वर्टेड वी में दिखाता हूं। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि प्राइस पहले नीचे आ रहा था, तो ऑब्वियसली डार्क रेड, डार्क रेड, डार्क रेड, इस तरह से डार्क रेड करता हुआ नीचे आ रहा है। अब ये एरिया देखो, इसके अंदर क्या हुआ कि आपको ना ये 2 डार्क रेड दिखे हैं। तो हमने जैसा बोला था कि मिनिमम 2 होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, और उसके नीचे ना ये लाइट कलर्स दिख रहे हैं। लाइट कलर्स मैंने जैसा बोला कि लाइट ग्रीन भी हो सकता है, लाइट रेड भी हो सकता है, तो आपको ये लाइट कलर दिख गए। अब लाइट कलर दिखने के बाद ये मिनिमम 2 चाहिए थे, तो 2 से तो ज्यादा ही है। अब हमको आइडेंटिफाई करना है वो बड़ा हाथी है क्या, और उसके बाद में ये छुपे हुए बायर है क्या। ओके, अब इसको देखते हैं। तो एक बार सेटअप बन जाए, एक बार कलर कोडिंग का आपको क्लियर दिख जाए, उसके बाद थोड़ा सा रीडिंग करना पड़ता है नंबर को। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे ये बड़ा चंक ऑफ ऑर्डर है, बड़ा सा आपको सेलिंग ऑर्डर दिख रहा है। और ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि एक निफ्टी का चार्ट है, तो हमने इस तरह से सेटिंग किया है चार्ट को कि अगर कोई भी नंबर आपको 1K से ज्यादा दिखता है या 1K के आसपास दिखता है तो उसको हम हाई वॉल्यूम मानेंगे। तो यहाँ पे बड़ा सा चंक ऑफ ऑर्डर है। अब यहाँ पे देखोगे तो बाइंग देखो कितनी छोटी छोटी बाइंग थी। अब हमको नीचे रीड करना है, तो हाथी तो मिल गया, एलिफेंट मिल गया, अब नीचे बाइंग देखनी है, छुपे हुए बायर्स दिखते हैं क्या देखना है हमको। अब हम कैसे देखेंगे, तो पहले देखो 100 के अगेंस्ट यहाँ पे 195, ऑब्वियसली बाइंग आ गए। 93 के अगेंस्ट 70, तो आ गए हैं, बाइंग आ गए हैं, तो यहाँ पे 70-80% आपको बाइंग दिख रही है। यहाँ पे 190 सेलिंग के अगेंस्ट 665 बाइंग, तो ऑब्वियसली
ऑब्वियसली यहाँ पे बाइंग आ गई है। ये है 348 के अगेंस्ट 230, तो ऑलमोस्ट 70%, 60-70% बोल सकते हो बाइंग आ गई। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो जीरो वाले नंबर दिखाई देंगे आपको एट द एक्सट्रीम, मोस्टली दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ दिखेंगे, तो यहाँ दिखेंगे, यहाँ दिखेंगे, इनको इग्नोर करना है। कभी कभी ये जो नंबर्स आते हैं ना, तो ये पूलिंग ऑफ ऑर्डर्स की वजह से आते हैं। जब आपके कैंडल एक से बाद दूसरी क्लोज एक क्लोज होने के बाद दूसरी जब कैंडल बनती है, तो पूलिंग ऑफ ऑर्डर्स की वजह से आपको इस तरह से दिखने का चांस होता है। तो इनको आप इग्नोर करोगे मतलब ऐसा मान के चलो ये ब्लॉक था ही नहीं, तो अगर ये था ही नहीं तो यहाँ पे तो सारी बाइंग आ गई, यहाँ पे आपका बड़ा सा चंक ऑफ सेलिंग ऑर्डर था, मतलब एलिफेंट आ गया। अब एक बार आपने कंफर्म कर लिया कि ये सब कुछ मैच हो गया है, उसके बाद आप क्या करोगे, ये लेवल पे या तो ये लेवल पे आपको लिमिट बाय ऑर्डर लगाना है, या तो यहाँ से आपको बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस जो है ना ये लेवल पे रहेगा, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्राइस कितनी अच्छी तरह से ऊपर गया है, और आपको कंटिन्यूअसली सिंगल टाइम फ्रेमिंग करते 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 ऊपर गया है। तो आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने मिलता है, क्योंकि आपका रिस्क है ना, यहाँ पे रिस्क बहुत छोटा रहता है। तो ये आपका रिस्क था और उसके बाद में आपका रिवॉर्ड इतना बड़ा था। तो ये है हमारा स्ट्रैटेजी जिसका नाम है हाइडिंग बिहाइंड द एलिफेंट। होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा है। अब इसका और एक चार्ट देखेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, प्राइस जो है ना पहले नीचे नीचे गिरते आ रहा था, उसके बाद में थोड़ा सा साइडवेज हुआ था। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे ये सेल ऑर्डर है, बड़े से चंक ऑफ सेल ऑर्डर है, और इसके नीचे जो देखोगे तो आपको यहाँ पे बाय ऑर्डर दिखेंगे। तो 200 के सामने 205 है, 238 के सामने 570 हिट है, तो मतलब बाइंग आ गई, ऑब्वियसली बाइंग आ गई। और जो मैंने आपको बोला था एक्सट्रीम पे अगर जीरो वाला कुछ दिखता है तो इसको इग्नोर मारेंगे, तो इसको इग्नोर कर देंगे, तो हमारे लिए क्या हो गया, ये सेटअप मेरा बन गया। ये सेटअप मेरा था कि हाइडिंग बिहाइंड द एलिफेंट। अगले कैंडल में ये लेवल के आसपास हमको एंटर करना है और आपका स्टॉप लॉस नीचे रखोगे। उसके बाद अगर देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 1:9 का ट्रेड था, तो एक बहुत अच्छा आपको ट्रेड देखने मिला था। ये ऑलमोस्ट अगर इसका सिंगल टाइम फ्रेमिंग भी देखोगे तो प्राइस गया, सिंगल टाइम फ्रेमिंग बनते 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 आपका ट्रेड कहीं ना कहीं यहाँ एग्जिट होता था। ऑलमोस्ट 1:9 का ट्रेड यहाँ पे देखने को मिला था, क्योंकि आप जो रिस्क ले रहे हो ना वो रिस्क बहुत छोटा सा रिस्क है। आप मुश्किल से आप यहाँ पे 10-12 पॉइंट का रिस्क ले रहे हो। उसके अगेंस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है ऑलमोस्ट, यहाँ देख सकते हो ये है 780, और आपका ट्रेड यहाँ कटता तो ये कहीं ना कहीं है 870, तो 70-80 पॉइंट का आपको यहाँ पे ट्रेड मिला। तो आपका रिस्क था 10-12 पॉइंट, तो इसकी वजह से आप यहाँ पे ना छोटे रिस्क के साथ बहुत बड़ा ट्रेड कैप्चर करने की चांस यहाँ पे मिलता है। तो वो ये हुआ हमारा सेकंड एग्जांपल। अब आते हैं थर्ड एग्जांपल पे। थर्ड एग्जांपल पे आपको देखते ही दिख जाना चाहिए, ये एक बैंक निफ्टी का एग्जांपल है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखो यहाँ पे, अब ये है बड़ा सा चंक ऑफ ऑर्डर। तो बैंक निफ्टी के वॉल्यूम्स थोड़े से कम रहते हैं ऑब्वियसली, तो ये बड़ा सा चंक ऑफ ऑर्डर है, तो आपको एलिफेंट मिल गया, डार्क रेड मिल गए। अब नीचे आपको बाइंग देखनी है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे बाइंग जो है सेलिंग के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो आपको हाइडिंग भी मिल गया, एलिफेंट भी मिल गया। ये वाले को करेंगे इग्नोर। फिर अगले कैंडल में ये जैसे क्रॉस होगा, यहाँ पे हम लॉन्ग एंट्री, यहाँ पे हमारा एसएल, और इसके बाद देखो कितना अच्छा अपमूव देखने को मिला है यहाँ पे। तो ये हुआ हमारा हाइडिंग बिहाइंड द एलिफेंट। तो ये हमारा था फर्स्ट वेरिएशन, जिसके अंदर हम एक वी रिवर्सल करते हैं, हाइडिंग बिहाइंड द एलिफेंट के थ्रू कैप्चर करते हैं। अब इसका सेकंड वेरिएशन देखेंगे। तो सेकंड वेरिएशन के अंदर क्या होगा, प्राइस पहले ऑब्वियसली ऊपर ऊपर जा रहा होगा, तो डार्क ग्रीन डार्क ग्रीन डार्क ग्रीन बनाते ऊपर जा रहा होगा। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, इस तरह से कुछ कैंडल मिलेगी, और इसके विक में आपको वो लाइट कलर्स दिखने चाहिए। अब यहाँ पे इस तरह से एक्सट्रीम पे हमेशा याद रखना है, जब बॉटम भी था तो बॉटम का एक्सट्रीम होना चाहिए, टॉप भी है तो टॉप का एक्सट्रीम होना चाहिए, और यहाँ पे आपको ना डार्क ग्रीन कलर्स दिखेंगे इस तरह से। अब आप क्या करोगे, आपका एलिफेंट कहाँ है, ये बाय ऑर्डर आपका एलिफेंट है, तो आपको देखना है ये चंक ऑफ बाय ऑर्डर। और आपका हाइडिंग क्या है कि सेलर्स यहाँ पे चुपके से लोड कर रहे हैं, रीलोड कर रहे हैं, बेचना शुरू कर देंगे। तो आपको देखना है पहले इनका नंबर, ये बड़ा नंबर होना चाहिए, और यहाँ पे आपकी सेलिंग दिखाई देनी चाहिए। एक बार ये सेलिंग कंप्लीट हो गई, एक सेटअप कंप्लीट हो गया, तो ये लेवल पे आप करोगे शॉर्ट, और एक टिक लेवल ऊपर आप लगाओगे आपका स्टॉप लॉस, और उसके बाद में आपको एक वी रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो ये हुआ हमारा सेकंड वेरिएशन। अब ये जो वेरिएशन मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा ना रेयर होगा, ये ज्यादा देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि रिवर्सल ऐसा बहुत शार्पली आता है, ऐसा जल्दी जनरली नहीं आता है। इस केस में आपको जनरली ना KR वाले काम अच्छे से देखने को मिलेंगे, बट एनीवेज कुछ केसेस है तो मैं आपको उसके एग्जांपल्स दिखाता हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो प्राइस ऑब्वियसली पहले ऊपर भागा था, ऊपर भागने के बाद ना आपको यहाँ पे कुछ डार्क ग्रीन दिख रहे हैं। अब ये डार्क ग्रीन में ऑब्वियसली ये हमारा एलिफेंट है, हेवी बाइंग ऑर्डर्स है। उसके बाद में मुझको सिर्फ यहाँ पे देखना है मेरे को सेलिंग आ रही कि नहीं आ रही। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इतनी सेलिंग खास नहीं दिख रही है, यहाँ पे भी नहीं दिख रही, सिर्फ ये लेवल पे सेलिंग दिख रही थी, और ये वाले को तो ऑब्वियसली इग्नोर ही कर दोगे आप, क्योंकि वो जीरो वाला है, तो एक्सट्रीम पे जीरो वाला इग्नोर करेंगे। अब एक बार ये सेटअप बन गया, इसमें एकदम कंफर्म नहीं था, क्योंकि एक ही प्राइस लेवल पे सेलिंग दिख रही थी, बट ऑब्वियसली
ऑब्वियसली सेलिंग तो थी। फिर क्या हुआ, प्राइस, ये वाला प्राइस यहीं पे क्लोज होता है। अगली कैंडल ना एग्जैक्टली वो लेवल पे आती है, आपका ट्रेड एंट्री हो सकता है, आप यहाँ पे एसएल रख सकते हो और उसके बाद में ना एक शार्प डाउनफॉल देखने को मिला है। तो ये ऑब्वियसली मैं जैसा बोला कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसको जब लाइव मार्केट में देखोगे ना तभी जाके ये चीजें समझ में आ सकती है, ऐसे तो समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये था एक वी रिवर्सल, तो आपको ऐसा रिवर्सल देखने को मिला है। इसका और एक एग्जांपल देखेंगे जो ज्यादा क्लियर है। तो यहाँ पे ना आपको 2-3 यहाँ पे हाइडिंग बिहाइंड द एलिफेंट देखने को मिलेंगे। तो पहले मैं इसको पॉज करके आप देखो कि इसके अंदर कितने हाइडिंग बिहाइंड द एलिफेंट देखने को मिल रहे हैं। अब मैं बताता हूं कौन से हैं। ये देखो, यहाँ पे ये बाय ऑर्डर है बड़े से और यहाँ पे ये सेल ऑर्डर है। तो ये लेवल के नीचे आपका शॉर्ट एंट्री था, तो आप अगर लिमिट सेल ऑर्डर लगाते तो प्राइस आपका एंट्री उठाता और तुरंत नीचे की तरफ जाता। तो ये था मेरा पहला पी रिवर्सल, इस तरह से इन्वर्टेड भी बोल सकते। प्राइस फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ देखो ये बड़ा सा एलिफेंट है जो पूरे डार्क रेड में दिख रहा है, सेल ऑर्डर से बड़े से, और यहाँ पे आपको दिखेगा कि बाय ऑर्डर आ गए हैं। यहाँ पे इसको मारेंगे इग्नोर। अगले कैंडल में यहाँ पे आपकी एंट्री थी और आपका एसएल यहाँ पे था, उसके बाद आपको देखोगे तो एक शार्प अप मूव आया है। तो एक ही पास में, एक ही चार्ट के ऊपर विद इन आप बोल सकते 15-20 मिनट के अंदर आपको 2 बड़े बड़े शार्प एंट्रीज मिले हैं, छोटे छोटे नहीं मिले। तो आपको ये काफी बड़े बड़े मूव्स है, ये काफी शार्प मूव है, ये काफी शार्प मूव है। तो बहुत शार्प मूव्स मिले हैं, बट इनको कैप्चर करना ना थोड़ा सा लाइव मार्केट में डिफिकल्ट होता है ऑब्वियसली, क्योंकि आपको जब तक आदत नहीं लगेगी इनको लाइव मार्केट में रीड करने की, तब तक इसको कैप्चर करना ऑब्वियसली मुश्किल है। तो मेरा सजेशन सिर्फ इतना रहेगा कि आप इसको थोड़ा सा टाइम दो, इसको थोड़ा सा बैक टेस्ट करो, लाइव मार्केट में इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, तुरंत जाके ट्रेड मत करो। 8-10 बार आप खुद से आंखों से देखोगे होते हुए, तब इसके ऊपर कन्विक्शन बनेगा और उसके बाद में इसको जाके ट्रेड करना है। ओके, तो ये हमारा था हाइडिंग बिहाइंड द एलिफेंट और ये हमारा था लास्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जो कि एक एडवांस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी था।